आज सदन के कई सारे विधायक साथियों ने अपनी बात रखी और उसका मूल बिंदु, चर्चा का केंद्र बिंदु ये था कि आज सुबह के अखबारों में खबर छपी है कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के ऊपर सीबीआई जांच कर रही है कि उन्होंने, मतलब दूसरे के बारे में रेफरेंस नहीं दिया, एक के बारे में रेफरेंस है जो मैंने खबर पढ़ी थी, हो सकता है दूसरे में दिया हो, कि उन्होंने डीटीसी के किसी अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी थी कि फलाने ड्राइवर का कोई ट्रांसफर कर दिया जाए, ऐसी कोई उन्होंने चिट्ठी लिखी है। ये शायद मजाक भी है और एक बहुत गंभीर विषय भी है कि अगर कोई विधायक किसी ड्राइवर को इस बिना पर, इस आधार पर ट्रांसफर की सिफारिश या अपनी रिकमेंडेशन भेजता है ड्राइवर के बारे में किसी अधिकारी को कि ये गरीब आदमी है, बहुत दूर जाना पड़ता है, या किसी भी कारण से, स्वास्थ्य कारण से, पारिवारिक कारण से इसकी इतने दूर के क्षेत्र में ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, तो उस पर सीबीआई जांच होगी। तो ये तो आज हद हो गई है कि केंद्र सरकार, सदन भी निंदा करे, लेकिन केंद्र सरकार सीबीआई के इस हद तक दुरुपयोग पे आ गई है कि अब आम आदमी पार्टी के विधायकों की इस बात पे भी जांच कराएगी कि भाई किसको चिट्ठी लिखी थी, ड्राइवर तुम्हारे क्षेत्र में आया था, किसी बीमार ड्राइवर को उस दूसरे दूर के क्षेत्र से पास के क्षेत्र में ट्रांसफर करने की चिट्ठी लिखी थी, वो भी अब सीबीआई जांच का विषय होगा केंद्र सरकार के लिए। तो मुझे लगता है धन्य है वो केंद्र सरकार जिसको सीबीआई की इतनी समझ है, और धन्य है सीबीआई के वो अफसर जिनको अपनी इतनी औकात पता है कि अब हमारी इतनी औकात रह गई है, उनको भी धन्य है। वो किसी का मैं पढ़ रहा था कि वो तेरे डराने की इंतहा थी, मेरे मन का डर निकलता गया और मैं सिकंदर बनता गया। अभी तक कितने 20-22 एमएलए को तो जेल भेज चुके, अब कुछ हमानत के खिलाफ भी नोटिस कर रखा है, आतिशी के खिलाफ भी नोटिस कर रखा है, कादियान के खिलाफ भी नोटिस कर रखा है, एफआईआर दर्ज कर रखी है 2-4 की संजीव झा के खिलाफ, और एक और आ जाए मुकेश अहलावत के खिलाफ कर रखा है, और भी कई और कर लो गिरफ्तार। मतलब जब वो 22 नहीं टूटे, उनके जितने जजमेंट आए सारों में बरी कर दिया, और कोर्ट ने ऐसा लताड़ा इन लोगों को कि भाई ये क्या झूठे झूठे केस कर रहे हो, फिर भी अकल नहीं आई इनको, और कर लो। और माध्यम से मैं अपने सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए, मंत्री, सारे कार्यकर्ताओं को, जितने आम आदमी पार्टी के देश भर में कार्यकर्ता हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूं, अपने अपने घर में कह दो और तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। सब तैयार है। मैं खुद 15 दिन जेल में रह चुका, कोई दिक्कत नहीं होती कोई दिक्कत नहीं होती। और देश के अंदर आज एक एक करके सारे पार्टियां टूटती जा रही हैं, सारी पार्टियां झुकती जा रही हैं, सारी पार्टियां गिरती जा रही हैं। इन्होंने सबको तोड़ लिया। आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। केवल आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अकेली है जिससे इनकी पैंट गीली होती है। केवल आम आदमी पार्टी है जिससे इनके टॉप के दोनों नेता डरते हैं। तुम सारे मत टूटना किसी भी हालत में। अभी मैं गुजरात से वापस आ रहा था, मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, गुजरात का था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कस के और मुझे कहता है कि सर कुछ भी करो, गुजरात को बचा लो इनसे। मैं सोच रहा था कि कितनी उम्मीद है लोगों को हम लोगों से, कितनी ज्यादा। मैंने उसको बोला यार तुम लोग कुछ क्यों नहीं करते? कहता सर सारे डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती इनके खिलाफ बोलने की, सबको डरा रखा है। आज का ये दौर जो चल रहा है हमारे देश के अंदर, ये इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा।
और जब ये इतिहास के अंदर काले अक्षरों से लिखा जाएगा, उस वक्त तुम लोगों का नाम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लिखा जाएगा। उस वक्त सतिंदर जैन का नाम स्वतंत्रता सेनानी, मनीष सिसोदिया का नाम, संजीव झा का नाम, जितने तुम जेल गए हो सबका नाम। आज के जमाने के तुम सारे भगत सिंह हो, मरने के लिए, कटने के लिए तैयार रहना। कल मुझे कुछ पत्रकारों के फोन आए और उन्होंने कहा कि आप कोई डीटीसी का कोई अफसर गया होगा, सीबीआई उसको अरेस्ट किया होगा, तो आपकी कुछ चिट्ठियां गई हैं। तो हमने कहा ये जानकारी आपको कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कि हमें सीबीआई जो कवर करते हैं वहां से जानकारी मिली कि इस तरह की चिट्ठियां आपने लिखा है। मैंने लिखा हो सकता है, बहुत सारी चिट्ठियां लिखते हैं। भाई कोई जनता अगर मेरे पास आए और कि भाई मैं बुरारी में रहता हूं, मेरा ट्रांसफर मुंडका कर दिया, मेरा द्वारका कर दिया, बहुत दूर है, तो हम कहते हैं अगर संभव हो तो देख लीजिए इसको। ऐसे रोज चिट्ठियां आती हैं, तो मैं चिट्ठी लिखाऊंगा। हो सकता है पर मुझे पर्टिकुलर केस याद नहीं है किस केस के बारे में बात कर रहे हैं। आज सभी पेपर्स में हमने ये देखा है। देखिए दो चीजें हैं, एक क्या ये कोई साजिश है, और अगर विधायक, मैं जनप्रतिनिधि हूं, अगर जनता की बात उचित प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचाएंगे तो मेरा काम क्या है? तो मुझे ये लगता है कि बहुत गंभीर विषय है। ये आज हाउस के संज्ञान में इसलिए ला रहे हैं कि अगर चिट्ठी लिखना अपराध है तो फिर देश के सारे जनप्रतिनिधि जेल में होंगे, वो बाहर नहीं होंगे। या सीबीआई काम बता दे कि मंदिर में जाके पूजा पाठ करना है, झाल बजाना, वही काम कर लेंगे हम। तो एक विषय कि अनर्गल इसमें घसीटा जा रहा है, दूसरा सिलेक्टिव लीक भी कराया जा रहा है। ये बदनाम करने की भी कोशिश है कि सिलेक्टिवली कैसे मीडिया को बताया जाता है, मीडिया के जरिए फोन हमारे पास आता है। आज मैं सारे पेपर में देख रहा हूं ये छपा पड़ा हुआ है। तो ये बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष जी। मुझे लगता है कि इसको हाउस के संज्ञान में भी आना चाहिए, और सभी विधायक साथी, मैं देखा हूं बहुत सारे विधायक साथियों को फोन भी आया, विधायक साथियों को इस विषय को लेकर रोष भी है उनको, और मैं विपक्षी भी साथी में उनको भी कह रहा हूं भाई आप भी चिट्ठियां लिखना भी चाहिए। अगर इस तरह से अगर विधायकों को घसीटा जाएगा, इस तरह से अगर मान लीजिए लोगों को हम लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, तो फिर जनता का काम कैसे होगा? या तो आप ये कह दो कि जनता का काम आपको नहीं करना है। ये आज देखिए, ये हिंदू की लोगों को हम लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, तो फिर जनता का काम कैसे होगा? या तो आप ये कह दो कि जनता का काम आपको नहीं करना है। ये आज देखिए, ये हिंदू पीटीआई का खबर है ये, जिसमें मेरा भी नाम है और मेरे और एक विधायक साथी अहलावत जी हैं, उनका भी नाम है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। ये सत्यता है, हम जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का एक काम है, उसके पास कोई भी आदमी आता है, चाहे वो आपके पास आता है, हमारे पास, हम तो सुबह से लेकर शाम तक 50 चिट्ठियां लिखते हैं और हर डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखना हमारा नैतिक अधिकार है। और हम जब चिट्ठी भी लिखते हैं तो सीधा सीधा कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी को ऑर्डर नहीं करते, हम तो निवेदन करते हैं। जैसे अभी मेरे से पूर्व में भाई साहब बोल रहे थे, ये हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है, एक नहीं, हम तो 1000 बार चिट्ठियां लिखते हैं। और मैं तो 98 में जब पहली बार से विधायक बना, हम तो रोज चिट्ठियां लिखते हैं। और चिट्ठियों का कहीं न कहीं अधिकारी अच्छा हो तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है। मेरा एक कहना है कि जिस प्रकार से विधायकों के नाम से ट्रांसफर के लिए सिफारिश की गई होगी, मैडम वो तो वैसे ही गरीब आदमी, कंडक्टर वो गरीब आदमी, वो रिश्वत कहां से देगा? उसके साथ दिक्कत क्या आती है कि मान लिया वो करावल नगर के अंदर रहता है तो नरेले में उसका ट्रांसफर कर दिया, तो वो सीधा कहता है साहब बहुत दूर जाना पड़ता है और मेरा काफी टाइम बर्बाद होता है, इसलिए आप मेरी एक चिट्ठी लिख दो। तो शायद मंत्री जी उस पे कहीं ना कहीं गौर कर लेंगे, मुझे नजदीकी शिफ्ट कर देंगे, जिससे मेरा समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। लेकिन इस पोस्टिंग और इसके मामले में जिस
प्रेस ने इस खबर को आज सदन का समय बर्बाद करने के लिए इस प्रकार की खबर बनाई और सुर्खियों में रहने का जिस प्रकार का काम किया, मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं। उसको इस कमेटी के यहां कमेटी में बुलाया जाना चाहिए। किन सूत्रों के माध्यम से आपको ये खबर मिली, कौन सा ऐसा सूत्र था, ये हमको पता लगाना चाहिए। किसी की पत्नी बीमार है, बच्चे छोटे हैं, देखने वाला कोई नहीं है और वो आदमी 4 घंटे जो है आने जाने के अंदर लगा रहा है, तो विधायक का काम ही क्या है? विधायक का ये काम है। ये लेटर हेड छपते ही इसलिए। अब हर आदमी से, हर डीटीसी के कंडक्टर से ना तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब मिल सकते, समय का अभाव रहता, हम समझते हैं इस बात को, और ना हर कंडक्टर के अंदर इतना वो होता कि वो खुद जो है मंत्री के पास सीधा जाके पेश हो जाए और वो कहे कि साहब मेरा ट्रांसफर गलत हुआ। तो वो हमारे पास आते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ से आते हैं, जानकारों से आते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, कई बार दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं और वो बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे हमारा है और हमारी चिट्ठी है। तो हम अपने लेटर हेड पे उनके लिए लिखते हैं, उनकी सिफारिश करते हैं कि इनका ट्रांसफर यहाँ नहीं यहाँ कर दिया जाए, यहाँ नहीं यहाँ कर दिया जाए। सरकारी अस्पतालों के अंदर एडमिशन के लिए लोग आते हैं, इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस के अंदर इलाज कराने के लिए लोग हमारे पास आते हैं। अब फर्ज कीजिए मेरे पास तो रोज आते हैं। मैं आज भी एक चिट्ठी लिख के आया हूं। एक हमारे यहाँ एक आदमी है, उसके पिता को जो है लंग कैंसर है, उसका इलाज जो है वो चाहता है मैक्स या बत्रा हॉस्पिटल के अंदर ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर किया जाए, तो मैं अभी चिट्ठी लिख के आया हूं। अब कल को तो ये सीबीआई वाले कहेंगे कि साहब देखिए इस आदमी का इलाज मैक्स हॉस्पिटल में ईडब्ल्यूएस कोटे में हो गया, इसका तो 20 लाख का इलाज मुफ्त में हो गया, इसका मतलब विधायक ने तो 20 लाख में से 2 लाख रुपए अपने पास ले लिए होंगे, विधायक ने भ्रष्टाचार किया होगा, आपने क्यों चिट्ठी इसकी लिखी? मतलब इसकी कोई सीमा कोई नहीं। और किस किस आदमी को हम क्या क्या बताते घूमेंगे।